हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल 10 CGPA। मेरा नाम है मेरा नाज और मैं 8 ईयर से मैथ्स पढ़ा रही हूँ। तो मैंने अपने 99% स्टूडेंट को इजीली मैथ्स में 100% मार्क्स दिलाए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये प्लान मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट्स इजीली 100% स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने 100% लाने का सोचा है तो आज ही से आपको स्टार्ट करना होगा। ड्रीम देखने से नहीं होता, करना पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे कोचिंग में, स्कूल्स में क्लासेस स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। आपको सेल्फ स्टडी के लिए अपनी एक अलग नोटबुक बनानी होगी। ठीक है, नोटबुक ले आओ, अलग से मैथ्स की बना लो, बुक लेकर बैठो। और सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस, क्योंकि आजकल सिलेबस बहुत रिड्यूस हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक आ रहा है एग्जाम में, क्या आप अननेसेसरी पढ़ रहे हैं। सिलेबस आपको इसकी बोर्ड्स की वेबसाइट से मिल जाएगा। और अगर आपको सब टॉपिक में इजीली चाहिए तो मेरी वेबसाइट से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, नोटबुक लेकर बैठोगे तभी सही तरह से पढ़ाई स्टार्ट हुई है। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा है जो पहले वो क्या करते थे कि एग्जाम्पल रीड कर लिया, टीचर ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया समझ लिया, तो उन्हें लगता था उनको मैथ्स आ गई, वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट जब वो क्वेश्चन करने जाते थे ना, तो उनसे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। रीजन यही था, क्योंकि मैथ्स ना बिना नोटबुक के, पेन कॉपी के होती नहीं है। मैथ्स को करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, लिखे बिना मैथ्स आती नहीं है। जो भी टीचर समझा रहा है उसको फॉर्मूला को नोट्स करो। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके देखो। रीड करने से एग्जाम्पल नहीं होंगे, नॉवल की तरह मैथ नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, और लेक्चर्स भी आजकल सब ऑनलाइन हो गए हैं, तो लेक्चर मूवी की तरह देख लिया तो मैथ हो गई नहीं। जो भी लेक्चर में देख रहे हो उसको भी रीड करो। ठीक है, तो ऐसे मैथ्स होगी। आज ही से नोटबुक ले आओ, बुक ले आओ, सिलेबस ले आओ। देन करना क्या है, अब नोटबुक आ गई तो उसमें तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो तुमने पढ़ लिया 8 आवर्स, जिस दिन अब मोटिवेशन आया कि मैथ्स में 100% लाना है तो तुम उस दिन लेकर चले गए 8 आवर्स, फिर एक हफ्ते तक बुक को ही खोल करने देगा मैथ्स की। ऐसा नहीं करना है, डेली पढ़ना है। परसिस्टेंसी मैथ्स में होना जरूरी है। यही एक की कॉन्सेप्ट है मैथ्स को इजी बनाने का और साथ में 100 मार्क्स भी लाने का। डेली डेली बस तुम कितना पढ़ो, 2 आवर्स पढ़ लोगे ना, सिर्फ डेली 2 आवर्स पढ़ो। और बिल्कुल गेम की तरह से हो। अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, टीचर्स स्कूल में बता रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कोचिंग में देख रहे हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। एंड देन उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले तो तुम ना 20 मिनट्स या 15 मिनट्स ले लो, जितना भी इसमें तुम्हारा कोचिंग के या स्कूल के जो नोट्स हैं, या यूट्यूब पे अगर तुमने किसी टीचर के नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लो। 15-20 मिनट्स में रिवाइज ऑल, ताकि तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पहले कभी उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट टीचर से समझा था, उस पर सीधे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि तब समझ आ गया था ना तो वो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जितनी बार आप इसको रिवाइज करने बैठ रहे हैं या प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, तो पहले आप 20 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट अपने नोट्स को रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कीजिए। ठीक है, देन बुक खोलो और एग्जाम्पल देखो। बुक के एग्जाम्पल, बुक एग्जाम्पल देखने नहीं है, करने हैं। रीड नहीं करना है, एग्जाम्पल के सोल्यूशन को तो देखना मत एकदम। जब भी एग्जाम्पल देखो, सोल्यूशन को हाइड कर लो, क्वेश्चन को खुद से नोटबुक में करने का ट्राई करो। ठीक है, सारे एग्जाम्पल। अब फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो तुम थोड़ी सी हिंट ले सकते हो एग्जाम्पल से। ट्राई करो कि जो तुमने कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में पढ़े ना, उसी से उसको solve करो। बुक में बहुत अननेसेसरी मेथड भी दिए होते हैं कभी कभी। तो ट्राई तो यही करना कि अपने इससे कॉन्सेप्ट से तुम कर लो, जो तुम्हारे कोचिंग में या यूट्यूब में मैं भी अभी पढ़ाऊंगी, उस कॉन्सेप्ट से भी तुम इजीली सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो तुम्हें करना ये है कि एग्जाम्पल के सोल्यूशन को हाइड कर लेना पहले, रीड मत करना। देन जब एग्जाम्पल सारे कर लोगे ना, तो एग्जाम्पल जो दिए होते हैं ना बुक में, वो हर लेवल का एक एग्जाम्पल होता है, हर कॉन्सेप्ट पे एक एग्जाम्पल होता है। फिर एक्सरसाइज करने जाओगे इसके बाद, नंबर वन ये करो, देन ये करो। फिर तुम जब एक्सरसाइज करने जाओगे तो वो इतनी इजी हो जाएगी कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी मैथ्स और वो चैप्टर। ठीक है, फिर नहीं लगेगा कुछ डिफिकल्ट। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसलिए फिर लगता है कि मैथ्स हो नहीं रही है, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है, पता नहीं कैसे पढ़े थे। तो रीजन यही है, ना ही वो कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं और ना ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो ये दोनों कर लो, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लाइन से सॉल्व होते चले जाएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ये इसलिए तुम्हारा फिर ये सारा काम ना 2 आवर्स में हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है तो डेली तुम 20 क्वेश्चन करो, डेली करना,
छोड़ना मत एक भी दिन, चाहो तो सैटरडे संडे ऑफ ले लो, कब डेली। और अगर क्वेश्चन इजी है तो तुम 30 भी कर सकते हो। ये डिफिकल्ट लेवल पे करना, किसी एक्सरसाइज में बहुत डिफिकल्ट टाइप के या लेंथी क्वेश्चन है तो तुम 20 ले जाओ, और बहुत इजी है जो बहुत जल्दी समझ आता है तो 30 डेली क्वेश्चन करो, ठीक है। तब ये सब कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगी मैथ्स। और डेली डेली थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, ये बेटर है एग्जाम टाइम पे ज्यादा प्रेशर लेने से। अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा प्रेशर, फिर एग्जाम टाइम के पहले तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, और मैथ्स को तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में। अभी से सब कुछ रट जाएगा, डेली प्रैक्टिस करोगे ना, सब इमेजेस बन जाएगी क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन कब कैसे सॉल्व होता है। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ ये प्लान इम्प्लीमेंट किया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 98-99% प्री बोर्ड में आए थे अभी 2021 में। वो तो बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड से बहुत इजी होता है, 100 मार्क्स आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इजी है। और ये जो स्टूडेंट है ना मेरे, ये टॉपर्स नहीं थे, ये जिनके 60-70 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 80, किसी के 50 ही आते थे, उन लोगों के इतने आए हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये 8 आवर्स पढ़ रहे थे, ये डेली डेली इतना पढ़ रहे थे, एग्जाम से पहले तक ये लोग पबजी खेलकर जाकर एग्जाम देने गए प्री बोर्ड, फिर भी इतने आ रहे थे। तो यही है कि उन्होंने लाइटली लिया स्टडीज को, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी रखी। देन अब जब तुमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, एक्सरसाइज कर ली, एग्जाम्पल कर लिए, सब कुछ हो गया, तो ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे थे, एग्जाम के लिए कर रहे थे बोर्ड के। तो उससे पहले उसके क्वेश्चन को भी देख लो कि बोर्ड में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। जब तुम बोर्ड की क्वेश्चन का लेवल देखोगे ना, तो वो काफी इजी होता है। जो तुमने प्रैक्टिस किया होगा ना एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, और कोचिंग में, स्कूल में, उससे काफी इजी आता है बोर्ड का पेपर। तो तुम्हारे अंदर आएगा कॉन्फिडेंस जब तुम बोर्ड का क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अभी तुम देखोगे बोर्ड का क्वेश्चन भी टफ लगेगा, और इतना हवा बना के रखा है हमारे पेरेंट्स ने कि बोर्ड है तो 8 आवर्स पढ़ो, 10 आवर्स पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड है बहुत ईजी, बट ये है कि तुम अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना तो इजीली कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तो तुम्हें खुद ही मैथ्स करने का फिर और मन करेगा। तो सारे 10 ईयर्स के पेपर डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इंटरनेट पे बहुत सारी है, मेरी वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट पे जो होगा तो मैं चैप्टर वाइज डिवाइड कर दूंगी सारे क्वेश्चन को। लाइक अगर तुम चैप्टर 1 कर रहे हो जीएसटी, तो उसके जीएसटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जाकर तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो सारे प्रीवियस ईयर पेपर, और डीपीपीस भी सब वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद करना है तुम्हें, ये भी याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ये सारी चीजें तुम कब तक लेकर जाओगे, सोच रहे हो अभी जुलाई चल रहा है ना, तो सोच रहे हो कि मार्च में होगा एग्जाम। अगर कुछ डिले नहीं हुआ तो मार्च तक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो ये बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, और ऐसे करके कभी 100 मार्क्स नहीं आए। बहुत ही लकी 2-3 स्टूडेंट होते हैं जिनके आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे तो बिना पढ़े भी आ गए, लेकिन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँ तो अगर तुम मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करने का ही सोच रहे हो तो 100 मार्क्स लाने का सपना छोड़ो। इवन तुम 10 सीजीपीए दैट मीन 90 to 100 में भी नहीं ला पाओगे। अभी से स्टार्ट करके तुम 3-4 मंथ में दैट मीन्स अक्टूबर तक का टारगेट रखो कि एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, हर चैप्टर को लेकर सारे क्वेश्चन। फिर अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, फिर रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा ना अच्छा खासा, तब इजी हो जाएगा। मार्च तक मत खींचना। ये है कि अगर तुमसे बहुत स्लो कर रहे हो तो तुम अपना डेली प्रैक्टिस टाइम बढ़ा दो। अदर सब्जेक्ट हो जाता है इजीली, साइंस को टाइम तो हिंदी इंग्लिश को अभी से इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे दो अगर मैथ्स में स्लो हो। वो भी अगर मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी कि इतना इजी हो जाए कि तुम डेली 2 आवर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन करते हो। 3-4 मंथ में कंप्लीट करना है सिलेबस। फिर उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, बाकी के बचे टाइम में अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया। तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे दिसंबर में, ठीक है, तो अक्टूबर से पहले तो तुम्हारा प्री बोर्ड का टाइम आ रहा है, मान के चलो दिसंबर या नवंबर दिसंबर में होते हैं शायद, है ना। तो यहाँ तक तुम्हें 1-2 रिवीजन कर लेना है, और प्री बोर्ड बोर्ड में टारगेट करना है कि प्री बोर्ड में ही तुम 100 मार्क्स लाओ। हो सकता है कि कुछ कम भी आ जाए, तो ये जो कुछ कसर रह गई ना, जो कम आ रहे हैं, वो हम बोर्ड में पूरी कर लेंगे बार बार रिवाइज करके। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से अक्टूबर से करोगे तो बार बार रिवाइज करोगे, हर चैप्टर को इतनी बार रिवाइज कर लो। कुछ स्ट्रेटेजी मैं आगे बना दूंगी रिवीजन की भी, कि तुम्हारा मार्च जाने तक ना 3-4 टाइम्स तो हो जाए। मेरे स्टूडेंट जो थे ना, उनका 10 टाइम्स रिवीजन हो गया था मार्च जाने तक। वो बोर हो गए थे मैथ से, क्वेश्चन रट गए थे, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन, हर बुक का क्वेश्चन इतना कर लिया था रिवीजन। मैं बोल रही हूँ बस तुम 3-4 टाइम्स में कर लोगे तो काफी है।
इसलिए क्योंकि प्री बोर्ड आने से पहले तुम्हारा एकदम कंप्लीट होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ना प्री बोर्ड को तो कुछ सीरियस लेते ही नहीं है और प्री बोर्ड में सोचते हैं कि फेल वेल भी हो जाएंगे तो चल जाएगा, बट वो प्री बोर्ड फिर होता क्यों है स्कूल में? इसीलिए होता है ना कि आप एनालाइज कर पाओ। उसका यही है कि कोर्स कंप्लीट होगा तो आप प्री बोर्ड दोगे, प्री बोर्ड अच्छे से दोगे, एनालाइज करोगे, जो गलती है उसको रिवाइज करोगे। देन प्री बोर्ड्स का मैं बोल रही थी, तो प्री बोर्ड्स कितने टाइम्स देना है? तुम्हारे स्कूल में हो सकता है एक टाइम होता है, कुछ स्कूल में 2-3 टाइम्स भी होते हैं, तो तुम ट्राई करो कि तुम्हें प्री बोर्ड 3 to 4 टाइम्स देना है विद टाइम लिमिट। तुम सोच रहे हो 3 to 4 टाइम तो स्कूल वाले ले नहीं रहे, कहाँ से दे? 1 टाइम तो तुम्हारा स्कूल में हो गया है ना, 1 टाइम स्कूल प्री बोर्ड हो गया जिस भी स्कूल में आप। उसके बाद क्या करना है, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स होंगे जो अदर स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनसे प्री बोर्ड के पेपर मांग लो। उनके स्कूल में भी प्री बोर्ड हो रहा होगा तो उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिफरेंट होगा। उस पेपर को अपने घर में बैठ के सॉल्व करो, लेकिन एग्जाम की टाइम लिमिट में ही सॉल्व करो, ठीक है? अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे कुछ मार्क्स का तुम्हें एनालाइजेशन होगा। लाइक अगर 80 का पेपर होता है तो तुम्हारे हो सकता है 70 आ रहा है या 65 आ रहा है, तो ये जो 10 to 15 मार्क्स का गैप है, तो ये एनालाइज करो कि किस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा लेंदी हो जाता है, या जहाँ तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, समझ नहीं आता है एग्जाम टाइम आने पे, उसको फिर से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, उस चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज कर लो, ठीक है? ये सारी चीज़ें करोगे, फिर मैं बोल रही हूँ बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? और जहाँ भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, अपने टीचर से ज़्यादा डाउट्स पूछो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बहुत लेंथी मेथड पे चले जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर बहुत रॉन्ग मेथड कर लेते हैं, आंसर उससे भी आ जाएगा, गलत नहीं, आंसर आ जाता है, बट वो करना ना फिर एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, फिर प्रेशर लेने लगता है स्टूडेंट। तो जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि क्वेश्चन लेंथी जा रहा है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो टीचर से एक बार पूछ लो कि इसको ईजी बनाने का मेथड क्या है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डाउट्स मैक्सिमम टीचर से पूछा करो, बच्चे डरते हैं, मत डरो। टीचर्स मैथ्स के हैं तो इसीलिए है कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर करें, तुम्हारे लिए मैथ्स इजी करें। मैं अपने लेवल पे यूट्यूब पर फुल ट्राई करूंगी कि मैथ्स मैं तुम्हारे लिए इजी से इजी करूँ, और मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तुम्हारे डाउट्स होंगे मुझे सेंड करो, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं तुम्हारे कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। फिर अभी ये सारा तुम्हारा हो गया ना, रिवीजन भी हो गया, एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, प्री बोर्ड भी कर लिया, तो ये सारी चीज़ों का नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम के लिए। फॉर्मूला जितने भी बहुत सारे मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, सारे फॉर्मूला के नोट्स बनाओ, है ना? और सारे की कॉन्सेप्ट किसके बनाना है? जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल अलग होता है, ठीक है? वो क्वेश्चन अगर हम किसी और मेथड से करेंगे तो वो बहुत लंबा जाता है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो देता है प्रेशर माइंड में, है ना? ऐसे नहीं जाता है। कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अगर हम किसी और मेथड से करें, किसी की कॉन्सेप्ट से करें, तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा होता है ना? वो जो की कॉन्सेप्ट है बच्चे बार बार भूल जाते हैं उस क्वेश्चन को, उसको भी अपने नोट्स में डाल लो फॉर्मूला के तौर पर। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो बार बार इन नोट्स को देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा। जैसे ही वो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया, माइंड में क्लिक करेगा कि नहीं, इसको इस कॉन्सेप्ट से करना है, तो लेंदी मेथड पे जाएगा नहीं, टाइम बचेगा, पेपर अपना रिवाइज भी कर पाओगे, पेपर कंप्लीट भी कर पाओगे, 100 मार्क्स आ जाएंगे। और रिवाइज पेपर को एग्जाम देने के बाद इसलिए करना है क्योंकि सिली मिस्टेक बहुत करते हैं मेरे स्टूडेंट्स ने, जो 1-2 मार्क्स इनके प्री बोर्ड में भी कटे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स। लाइक 2 3 6 है जो 2 2 4 ही कराएंगे, वो रिविजन नहीं होता, इस वजह से भी हो जाता है। तो कोशिश करो कि हम अपनी हर एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन को खुद से ट्राई करो, कैलकुलेटर का यूज मत करो, और फिर रिवाइज करो जब पेपर सॉल्व करो, तो ताकि तुम्हारा ये जो 1-2 मार्क कटने का चांस है ना, वो भी ना हो। इतना सब कुछ करोगे बहुत ईजी हो जाएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। मेरे लेक्चर नोट्स भी फॉलो कर लो, सारे स्टडी मटेरियल तुम्हें मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, डीपीपीज उसको प्रैक्टिस कर लो, तो इजीली 100% मार्क्स आ पाएंगे। मेरा ये प्लान तुम्हें अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।